दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल आश्चर्यजनक किंतु सत्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बाबा की लीलाएं जो हम सुनाते हैं उसका आनंद लें। हम आपको आज एक कहानी सुनाएंगे लखनऊ के एक मुसलमान भक्त की, जो बाबा का बहुत बड़ा भक्त था और उसके बरेली में रहने वाले एक संबंधी ने एक फकीर से मिलकर धन प्राप्ति की याचना कर दी। यूँ तो कहते हैं कि धन का लालच बहुत बड़ा होता है। धन के लालच में मतलब 99 के फेर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वर जो आपको देता है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन लखनऊ के इस भक्त के बरेली में रहने वाले एक रिश्तेदार ने एक फकीर से धन प्राप्ति की याचना कर डाली। फकीर ने भी मौज में उससे आकर कहा कि अरबी फारसी में एक मंत्र है, उसे बता देता हूँ और उसे जपो, तुम्हारा सब कुछ पूरा हो जाएगा। उस फकीर ने कहा कि 40 दिन इसे जपना है और तब एक आकृति प्रकट होगी जो तुम्हारा मनोरथ पूरा कर देगी। पर इन 40 दिनों में जप के मध्य उस व्यक्ति का मन पलट गया और जब आकृति सचमुच प्रकट हुई तो उसने ईश्वर दर्शन की याचना कर डाली। इस पर वह निम्न स्तर की आकृति जिसे जिन्न रुष्ट हो गया। अब क्या था, जो भी सोचा था वो सब कुछ बदल गया। उसका खाना पीना चैन नींद सब हराम हो गया। यहाँ तक कि सोते सोते उसकी खाट भी पलट जाया करती थी। वह व्यक्ति दिन ब दिन सूखता चला जा रहा था, लगातार बीमारी से ग्रसित हो जा रहा था। वह फकीर भी जिसने वह मंत्र दिया था वह भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहा था। लगातार वह व्यक्ति फकीर से उस जिन्न को हटा लेने की कवायद कर रहा था, लेकिन वह जिन्न है कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उल्टे जिन्न उसे लगातार परेशान कर रहा था और कोई भी कार्रवाई करने पर या फिर अन्य किसी पूजा पाठ में शामिल होने पर वह नाराज हो जाया करता था। तब किसी ने उसे बाबा नीम करौली महाराज के पास जाकर फरियाद करने को कहा। मरता क्या न करता, वह मुसलमान याचक इस हिंदू बाबा की खोज में निकल पड़ा और खोजता खोजता बाबा के पास पहुंच गया। उसने अपना दुखड़ा गाकर सुनाया और रोने लगा। बाबा ने उसे देखा तो सब कुछ समझ गए कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बाबा खुद को उसके सामने प्रकट नहीं करना चाहते थे। तो बाबा ने उससे कहा कि तुम्हें किसी ने झूठ बता दिया है कि मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। मेरे पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। हम आपको कुछ नहीं दे सकते। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, इतने दिनों से तुम ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें अपना ये कंबल दे देता हूँ। एक साधु ने मुझे यह कंबल दिया था जो मैं ओढ़कर हमेशा रखता हूँ। इसे तुम ले लो, शायद इससे तुम्हारी तकलीफ दूर हो। ऐसा कहकर बाबा ने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ कंबल उतार कर उसे दे दिया। बस क्या था, कंबल ओढ़ते ही जिन्न का अता पता न रहा। जिन्न गायब हो गया और उसको ऐसी शांति मिली कि मानो मीलों जेठ की दोपहरी में तपती बालू के ऊपर नंगे पांव चलने वाले किसी व्यक्ति को पीपल की छांव मिल गई हो। वो शीतलता पाता रहा और यह मानता रहा कि बस अब ये कंबल ही उसकी जान है और यही उसे जीवित रख सकता है। बाद में उस व्यक्ति को पता चला कि यह कंबल किसी साधु ने बाबा को नहीं दिया था, अपितु यह बाबा का ही था। जिसके बाद वह तन मन से बाबा का मुरीद हो गया और जैसे फोन को चार्ज किया जाता है चार्जर लगाकर, उसी तरह वह व्यक्ति उस कंबल को लपेटकर बाबा के पास आता था और चरणों में रखकर उसे चार्ज कर लेता था। वो दिव्य शक्तियाँ जो उस कंबल में थी वो कभी न खत्म होने वाली थी, लेकिन बावजूद इसके उस भक्त का मन भाव ऐसा हो गया कि हर 6 माह 3 माह या फिर साल में वो जरूर पहुंचता था और बाबा के चरणों में उस कंबल को रखकर दोबारा उसे चार्ज कर लेता था। बाबा के दर्शनों के मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, यह आप सभी जानते हैं। तो ये थी आपके पास वो कहानी जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था। दोस्तों, बाबा नीम करौली महाराज की महिमा अद्भुत है, उनकी लीलाएं बहुत हैं। लगातार मेरे चैनल पर एक एक कहानियां प्रसारित होती हैं। आप सुनिए और लोगों को भी सुनाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाबा नीम करौली महाराज की लीलाएं तमाम लोगों तक पहुंचें। और यदि आपने अभी तक
नीम करौली जाकर बाबा के दर्शन नहीं किए हैं तो नीम करौली जाइए। उत्तराखंड के नैनी जिले में, नैनीताल जिले में ये धाम पड़ता है और आप वहां जाकर बाबा नीम करौली महाराज की प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि बाबा की प्रतिमा के दर्शन मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली कहानी में।